हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। डिजिटल अरेस्ट क्या है? आज मैं बताती हूँ कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। ये भी उसी तरह है जिस तरह से साइबर ठगी होती है, उसी तरह डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे आपको फ़ोन किया और फ़ोन पे घंटों बातें करके आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बातों में बहलाए रखते हैं और फिर आपको कहेंगे कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। फिर आपसे ब्लैकमेल करते हैं, कई तरह की डिमांड करते हैं, तो उसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। अन्य व्यक्ति को पता है कि मैं डिजिटल अरेस्ट हो गया हूँ, ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये मुझे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो ये इन्होंने न जाने मेरी कौन सी वीडियो बना ली, क्या कर ली। इस तरह से उनको एक मेंटली हैरेस कर देते हैं। तो उसमें कई सारे रीज़न होते हैं, कई तरह से ये आजकल के लोग डिजिटल अरेस्ट करने लगे हैं। मैं बताती हूँ। डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी शब्द नहीं है, यह साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को डराकर पैसे ठगने की एक धोखाधड़ी की एक तकनीक है इन लोगों की। इसमें ठग स्वयं को पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम अधिकारी या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर अपराध में इस्तेमाल हुआ है, आपके बैंक खाते में अवैध धन आया है, आपके नाम से पार्सल में ड्रग्स या नकदी मिली है, आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसके बाद वे व्यक्ति को घंटों वीडियो कॉल पर रखकर कहते हैं कि वीडियो कॉलिंग करते हैं। देखिए, वीडियो कॉलिंग अननोन पर्सन की बिल्कुल मत उठाइए। घंटों वीडियो कॉल पर रखते हैं, रखकर कहते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं और किसी से भी बात नहीं कर सकते, फिर डराकर पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं। क्या पुलिस वीडियो कॉल पर गिरफ्तार कर सकती? नहीं। पुलिस कभी भी किसी भी सिटीज़न को या किसी आम व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को कभी भी वीडियो कॉल करके कभी भी डराती धमकाती नहीं है, ना इस तरह के कार्य करती, क्योंकि पुलिस का कार्य है रक्षा करना। पुलिस का रूप धारण करके जो ठग रहते हैं, जो अपराधी रहते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। पुलिस नहीं करती कभी। ये नहीं सोचिए कि वीडियो कॉल आया, सामने पुलिस की वर्दी में कोई व्यक्ति है, तो आप बातों से ही समझ जाइए ना कि वो आपको ठग रहा है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, वो आपसे पैसे हट रहा है। तो इतने में ही समझ जाइए। कभी भी आपको ऐसा लगे कि सामने वीडियो कॉल आपने उठा लिया, कोई पुलिस वाला है, तो वो पुलिस वाला नहीं होता। नॉर्मली पुलिस वाले ऐसे कोई किसी को भी कॉल नहीं करते, और पुलिस वाले होते हैं अगर किसी का कुछ हुआ है तो वो फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे बताते हैं आपके ऐसा ऐसा हो गया, संबंधित थाने में आइए और इस चीज़ को क्लियर कीजिए। वीडियो कॉल नहीं करते कभी। वीडियो कॉल जब बहुत ज़रूरत होती है किसी केस में, किसी ऐसी जिसकी वीडियो कॉल करना ज़रूरी है कि भाई हाँ, उसको पहचानना है या कुछ करना है, इस वजह से सामान्यतः पुलिस को लोग अपराधी बदनाम कर रहे हैं, जबकि पुलिस आपकी रक्षा के लिए बनी है, हमेशा रक्षा करती है। पुलिस के नाम से किसी का फ़ोन आए, पुलिस की वर्दी में कोई सामने है, तो आप उस पर विश्वास मत कीजिए। जहाँ पैसों की बात आती है, बिल्कुल आप सतर्क हो जाइए। इसमें कई सारे अपराध में कई सारी धाराएं हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 में इसे चीटिंग भी कहते हैं। 319 में धोखाधड़ी जो प्रत्यारोपण द्वारा है, जैसे किसी ने पुलिस की ड्रेस पहनी है या बैंक कर्मी बन के बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ये धोखाधड़ी है, प्रत्यारोपण यानी चीटिंग बाय पर्सोनेशन। फिर धारा 351 है आपराधिक भयादोहन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी आपको किसी अपराध में फंसाने का भय बताना। फिर धारा 204 में है लोक सेवक का प्रत्यारोपण। लोक सेवक किसी भी उसमें आते हैं, या किसी बैंक का कर्मचारी, पुलिस का कर्मचारी, टीचर बनके, प्रोफेसर बनके, यानी कई किसी भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर एम्प्लॉय बनके आपको अगर वो फ़ोन कर रहा है, तो आप बिल्कुल उसकी बातों में मत आइए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस तरह का किसी को
ना फ़ोन करते ना परेशान करते हैं। आप समझिए इस बात को कि अपराधी कितने सतर्क हैं, अपराधी कितने उन्होंने रिसर्च की हुई है कि आम पब्लिक को किस तरह से डराना है। तो अपराधियों को सब कुछ पता है कि कैसे डराना है। अब हमें सतर्क रहना है कि अपराधी किसी भी वेश में आ सकते हैं। वो लोक सेवक का मतलब होता है कि सरकारी सेवक है, कोई सरकारी नौकरी वाला है, वो सर बताएगा मैं फलां ऑफिस से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ। बिल्कुल बातों में मत आइए, क्योंकि वो अपराधी है। अपराधी ही इस तरह के कॉल करते हैं और हम समझ नहीं पाते, हम उनकी बातों में आ जाते हैं और हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आता है, सन 2000 के तहत आता है, जिसकी धारा 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा, यदि आप इसमें मतलब जो ई साक्ष्य बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा या मोबाइल के द्वारा धोखाधड़ी कर रहा है, वो ये प्रतिरूपण कर रहा है, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में जो बना था उसकी धारा 66D के तहत अपराध है। यदि आप मान लो कोई पीड़ित हो गया है, तो आप तुरंत क्या करें कि पैसे का लेन देन को सबसे पहले रोक दें, और यदि पैसा अभी अभी भेजा है तो तुरंत बैंक के ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल करें और खाते को फ्रीज करवा दें। फ्रीज करने का अनुरोध करें, यानी उसको बंद करवाने का भी, कि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो, ना निकले ना जमा हो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन में शिकायत करें, जिसका नंबर है 1930 पर तुरंत कॉल करें। यदि साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं तो उसका भी आप साइबर पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। जो आपके साक्ष्य हैं उनको सुरक्षित रखें, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखिए, बैंक ट्रांजैक्शन का विवरण रखिए, चैट और ईमेल, मोबाइल नंबर उनको सुरक्षित रखिए, वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड को सुरक्षित रखिए। और ये आप जहाँ भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं, थाने में या साइबर सेल में, ये साक्ष्य के रूप में आप जरूर उपलब्ध कराइए। यदि आपके साथ अपराध हो ही जाता है तो नज़दीकी पुलिस थाने या साइबर थाने में लिखित शिकायत दें और प्राप्ति रसीद जरूर लें। न्याय कैसे मिलेगा? साइबर सेल आरोपी के मोबाइल नंबर, IP एड्रेस, बैंक खाते और डिजिटल ट्रेल की जांच करती है। बैंक खातों को फ्रीज किया जा सकता है। अपराधियों की पहचान होने पर गिरफ्तारी की जाती है और न्यायालय में अभियोजन चलाया जाता है। समय पर शिकायत होने पर ठगी गई राशि की रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए, डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी गिरफ्तारी नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति वीडियो कॉल पर स्वयं को पुलिस या CBI या ED अधिकारी बताता है, आपको डराता है, पैसे मांगता है, तो समझ जाइए ये साइबर ठगी है। घबराइए नहीं। पैसे तो बिल्कुल मत दीजिए। अगर दे दिए हैं तो तुरंत के तुरंत आप बताइए, अपने परिवार को बताइए, आस पड़ोस को बताइए, थाने में रिपोर्ट कीजिए और घबराइए मत, हिम्मत रखिए। पैसा अगर चला गया है तो वो वापस मिलने की संभावना है। जल्दी से जल्दी आप रिपोर्ट कीजिए, घबराइए नहीं। बाकी अगले बार आपके साथ जो अपराध हुआ है किसी के साथ ना हो। सतर्क रहिए, लोगों को जागरूक कीजिए, खुद भी जागरूक रहिए और अवेयरनेस फैलाइए। और कोशिश कीजिए कि इतने सारे हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो अनावश्यक के ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि जो रेपुटेड कंपनियां होती हैं उनके नाम से भी लोग लिंक भेज देते हैं और फ़ोन कर देते हैं, आपका ये पार्सल आया है, ये आप OTP बताइए, ये कीजिए, वो कीजिए, इस तरह से। क्योंकि ये आपको पता है कि अगर आपने किसी भी सामान को, कोई भी सामान मंगवाया है ऑनलाइन, तो उसका आपको पता है आपने ही ऑर्डर किया। अगर आपने ऑर्डर नहीं किया
और फिर इस तरह का आया कि आपका पार्सल आया, आपको ये OTP देना है, तो आप बिल्कुल मत दीजिए। आज के लिए इतना ही। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, घबराइए नहीं। न्याय आपके लिए बना है, आपकी रक्षा के लिए बना है। लोक सेवक आपकी रक्षा के लिए हैं, कानून आपकी रक्षा के लिए है। बस हिम्मत रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सालों से आ रही थी, तो इसका मैंने वीडियो भी बनाया है, यूट्यूब पे डाला है, लेकिन ये मैं बहुत ही सरल भाषा में मैंने बताया। आप खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।